2019 के सर्वे के अकॉर्डिंग 213 मिलियन से ज्यादा लोग इंडिया में, भारत में माइग्रेन के शिकार हैं। सर में किसी भी तरह का, बहुत तेज से धीरे किसी भी तरह का कोई पेनफुल सेंसेशन होना, सर के किसी भी भाग में, उसे हम हेडेक कहते हैं, सर दर्द कहते हैं, जिसके बहुत से कारण हो सकते हैं। आपको रात को नींद नहीं आई, धूप में बहुत देर घूमे, हंगर या इनकरेक्ट आई ग्लासेस, बहुत से कारण हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं हेडेक कई तरह का होता है, जैसे टेंशन हेडेक, क्लस्टर हेडेक, लेकिन जिस हेडेक की आज हम बात करेंगे वो है माइग्रेन हेडेक। इस पूरे वर्ल्ड में 50% लोग हेडेक के शिकार हैं, जिसमें से कि 30% या उससे ज्यादा को माइग्रेन है। 2019 के सर्वे के अकॉर्डिंग 213 मिलियन से ज्यादा लोग इंडिया में, भारत में माइग्रेन के शिकार हैं, जिसमें से कि 60% विमेन हैं। माइग्रेन हेडेक होता क्या है, या इसको हम बाकी हेडेक से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। माइग्रेन का हेडेक शुरू तो होता है एज अ डल पेन, स्लाइट पेन से शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे ग्रो कर जाता है थ्रोबिंग पेन में, जैसे कि रेगुलर बीट्स पे, रेगुलर इंटरवल्स पे पेन होता है। यह हेड के किसी भी एक साइड में होता है। ज्यादातर माइग्रेन हेडेक अपने सिम्टम्स के साथ आता है, जैसे नॉजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, टायर्डनेस, सेंसिटिविटी टू लाइट एंड साउंड। माइग्रेन हेडेक कुछ घंटों से कुछ दिन तक भी रह सकता है। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो फैमिली हिस्ट्री एक रिस्क फैक्टर है। साथ में विमेन को 3 टाइम्स ज्यादा रिस्क है होने का देन मेन, बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। माइग्रेन किसी भी एज ग्रुप में किसी को भी हो सकता है। अगर हम कॉज की बात करें तो सबसे मेन कॉज है स्ट्रेस। स्ट्रेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द डिजीजेस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई भी बीमारी जब हमारे बॉडी तक, हमारे शरीर तक पहुंचती है, ये बहुत शॉर्ट प्रोसेस नहीं है कि एकदम से कोई बीमारी लग गई। हर एक बीमारी को शरीर तक पहुंचने में 5 से 10 साल लगते हैं। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। हमने स्ट्रेस लिया बिकॉज जो आपको शरीर दिख रहा है, ये बॉडी दिख रही है, ये सिर्फ बॉडी तक ही सीमित नहीं है। हमारे एग्जिस्टेंस के 5 लेयर्स हैं, 5 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। और जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो धीरे धीरे हर एक लेयर से पास ऑन होते होते हमारे शरीर इज द लास्ट थिंग जिस पे पहुंचती है एक बीमारी के रूप में, हमें वो चीज दिखती है जो स्टार्ट हुई थी कभी स्ट्रेस से। इन 5 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इन डिटेल। आप इन 5 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस की वीडियो देखने में कितना इंटरेस्टेड है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगर हम इस रूट कॉज को, विच इज स्ट्रेस, उसके ऊपर काम करें तो ये बीमारी हमारे शरीर तक नहीं पहुंचेगी। और स्ट्रेस पे काम करने के लिए हमें एक परफेक्ट लाइफस्टाइल चूज करना होगा अपने खुद के लिए। एक सात्विक डाइट लेना, एक्सरसाइज करना, योग, मेडिटेशन, और जो भी चीजें हमारे माइंड के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हैं, हमें खुश रखती हैं, हमें पीसफुल रखती हैं, वो चीजें चूज करना। और जो फैक्टर्स हैं जो माइग्रेन के पेन को ट्रिगर करते हैं, वो हो सकते हैं एंजाइटी, हार्मोनल चेंजेस, ओवर यूज ऑफ मेडिकेशंस, ओवर एक्सर्शन, कैफीन या टोबैको का बहुत ज्यादा यूज करना, डिस्टर्ब्ड स्लीप। लेकिन अगेन ये फैक्टर्स इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एंड रिसर्च ये भी बताती है कि माइग्रेन का जेनेटिक कॉज भी है, लेकिन जेनेटिकली ये डिसीज पास ऑन होने के चांसेस केवल 5% है, 5%। और अगर आप उस पर भी काम करें, एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएं, तो इन 5% को भी आप बिल्कुल इरेडिकेट, बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं। माइग्रेन का पेन बहुत ही अनबियरेबल होता है, जो ना केवल पर्सनल लाइफ को बल्कि प्रोफेशनल लाइफ को भी अफेक्ट करता है। इसलिए हमें इसकी ट्रीटमेंट के लिए आगे जरूर बढ़ना चाहिए। मैं होम रेमेडीज से स्टार्ट करना चाहूंगी। हम क्या चीजें खुद कर सकते हैं जो हमें माइग्रेन के सिम्टम से आराम देगा। अगर हम डाइट की बात करें तो कुछ फूड आइटम्स हैं जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं जो माइग्रेन के सिम्टम्स को ट्रिगर करता है, जैसे चॉकलेट, चीज, अल्कोहल, वो फूड जो बहुत ही ठंडे होते हैं, प्रोसेस्ड फूड, कल्चर डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि बटर मिल्क, योगर्ट। अप्लाई लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल को हम डायरेक्टली इनहेल भी कर सकते हैं, उससे भी माइग्रेन के पेन में बहुत रिलीफ मिलता है। मसाज से माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है। माइग्रेन इज एसोसिएटेड विद लो सेरोटोनिन इन द ब्रेन। सेरोटोनिन एक केमिकल है हमारे ब्रेन में और हमारी बॉडी में
जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर गुड स्लीप, फॉर डाइजेशन, जिससे हम अच्छा फील करते हैं। और जब माइग्रेन होता है तो सेरोटोनिन का लेवल बहुत कम हो जाता है और मसाज कराने से सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि माइग्रेन पेन की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है। सो मसाज इज अ वेरी गुड ऑप्शन। मसाज के लिए हम सेसेमे ऑयल यूज कर सकते हैं एंड लेवेंडर ऑयल, इट्स वेरी गुड। आप अपने फोरहेड पे मसाज कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, फोरहेड पे एंड अपने टेम्पल्स पे। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से भी हेडेक और माइग्रेन पेन होता है ड्यू टू नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन। सो हमें अपनी डाइट में मैग्नीशियम को ऐड करना चाहिए। हम मैग्नीशियम को ऐड कर सकते हैं इन सारे प्रोडक्ट्स को ऐड करके, जैसे कि आलमंड्स, सेसमी सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पीनट बटर, कैश्यूज, ओट्स, मिल्क। जिंजर से भी माइग्रेन पेन की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है। सो यू कैन टेक जिंजर इन एनी फॉर्म, या तो आप पानी में जिंजर को डाल के उसे बॉईल करके पी सकते हैं या डायरेक्टली भी जिंजर को ले सकते हैं। वेट पैक भी बहुत अच्छी होम रेमेडी है माइग्रेन पेन को कम करने के लिए, जिसमें कि आपको कॉटन की पट्टी लेनी है, थिक कॉटन, और उसे ठंडे पानी से गीला करना है। ठंडा पानी फ्रिज का ना हो, अगर गर्मी है तो आप मटके का पानी ले सकते हैं, जो भी आपकी टैप में आता है ठंडा पानी, उसको आप लीजिए, कपड़े को पूरा निचोड़िए और आप उसे अपने फोरहेड पे रख सकते हैं। उसे भी आप 30 से 40 मिनट तक रख सकते हैं, आपको बहुत आराम मिलेगा माइग्रेन के पेन में। अब हम बात करेंगे योगिक मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेन। बहुत सी स्टडीज, बहुत सी रिसर्चेस हुई हैं जिसमें कि ये प्रूव हुआ है कि योग थेरेपी से माइग्रेन पेन की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। योग एक माइंड और बॉडी की थेरेपी है, जिसमें कि पोजेस हैं, मेडिटेशन है, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं, which reduces stress, anxiety and depression. So the first practice we can go is for आसन। कुछ आसन हैं जो बहुत ही आराम देते हैं माइग्रेन के पेन में, जैसे कि पादहस्तासन, सेतुबंध आसन, बालासन या शिशु आसन, मर्जरी आसन, पश्चिमोत्तानासन, पद्मासन। आसन की प्रैक्टिस करने के बाद हमें शवासन जरूर करना चाहिए, जिससे कि हमें डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन मिलता है। शवासन के लिए आप मैट पे लेट के कॉन्शियसली अपने ध्यान को शरीर के हर एक भाग पे ले जाके उसको रिलैक्स करवाएं। शवासन बहुत मदद करता है नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में और पेन को रिलीफ करने में। प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कहते हैं, और भ्रामरी प्राणायाम। प्राणायाम से ब्रेन और फोरहेड, इनके आसपास जो भी नर्व्स हैं उनका स्ट्रेन कम होता है। और जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, जो वाइब्रेशंस होती है हमिंग साउंड की, वो पूरे माइंड और बॉडी को बहुत ही कामनेस देती है। मेडिटेशन बहुत ही इफेक्टिव प्रैक्टिस है माइग्रेन के अटैक्स को कम करने के लिए। मेडिटेशन से पेन टॉलरेंस भी बढ़ता है। मेडिटेशन के लिए जस्ट सिट इन कंफर्टेबल पोस्चर और अपने ध्यान को पूरी तरह से अपने श्वासों पे ले जाएं। हर आती और जाती श्वास के साथ अपने मन को जोड़ लें, श्वासों को ही देखते जाएं और धीरे 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 आपका मन और शांत होने लगेगा और अंदर जाने लगेगा। आप देखेंगे आप और अंदर जा रहे हैं और आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे और धीरे धीरे आपका ध्यान आपकी श्वासों से हटके और डीप में चला जाएगा और आप मेडिटेटिव स्टेट में बहुत इजीली चले जाएंगे। फिर आप 5 से 10 मिनट उसी स्टेट में बैठ सकते हैं, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। वो विमेन जिनके माइग्रेन का कारण हार्मोनल इम्बैलेंस है, उनके लिए हरिओम मेडिटेशन जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो बहुत ही हेल्प करती है माइग्रेन के पेन को कम करने में। उसके साथ साथ षट क्रियास जैसे जलनेति, कपालभाति, ये भी माइंड को बहुत रिलैक्स करती हैं। साथ में गो अर्ली टू बेड। ट्राई कीजिए कि आप एक डार्क क्वाइट रूम में ही सोएं, जिससे कि आपको बहुत शांति मिलेगी, अच्छी नींद आएगी। अच्छी नींद आना बहुत जरूरी है, जिससे कि माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी कम होगी। ट्राई कीजिए कि रेगुलरली एक ही समय पे सोएं और उसी समय पे उठें जिस समय पे आप उठते हैं, और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। ड्रॉप द फियर ऑफ पेन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अस। अपने माइंड को ट्रेन कीजिए टू डील विद द पेन जब वो आता है, और जब पेन नहीं है तो उसके बारे में ना सोचे, क्योंकि पेन के बारे में बार बार सोचने से भी हम ट्रिगर करते हैं माइग्रेन के सिम्टम्स को। एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल आपको स्ट्रेस फ्री रखता है। स्ट्रेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम। फूड और एक्सरसाइज बहुत ही टेम्पररी रिलीफ है। आपको समझना पड़ेगा कि स्ट्रेस ही
स्ट्रेस ही मेन कॉज है सभी प्रॉब्लम्स का। अ हेल्दी माइंड कैन क्रिएट मेनी हेल्दी बॉडीज। सो सेव योर माइंड, लिव हैप्पीली, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। थैंक यू। और अगर आप योग सीखना चाहते हैं या योग के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या मेरी मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।